ओम शांति। 6/10/81। दादी जी, जयंती बहन और लच्छू बहन के विदेश सेवा से वापस आने पर बाप दादा के उच्चारित महावाक्य। आज जहान के नूर अपने नैनों के सितारों से मिलने आए हैं। नूरे रत्नों से मिलने आए हैं। सारे जहान की जिसमें नजर है उसकी नजर किसमें है? सबके जहान की नजर जिस पे है उसकी नजर किस पे? सब संसार किनको ढूंढ रहा? प्राप्ति किससे करना चाहते हैं? पूरा संसार को, चलो भारत की बात कर लो, किससे प्राप्ति करना चाहते हैं? अच्छा, जाके भगवान का परिचय दो, सुनते हैं वो? उनके अपने अपने इष्ट देव हैं। किसी का हनुमान है, किसका गणेश है, किसका देवी है, कृष्ण है, राम है, अलग अलग है नहीं है। आज जहान के नूर अपने नैनों के सितारों से मिलने आए हैं। नूरे रत्नों से मिलने आए हैं। जहां सारे जहान की जिनमें नजर है, सारे जहान की जिनमें नजर है उसकी नजर किसमें है? ये तो कितनी बड़ी बात होगी। पूरा जहान जिनको ढूंढ रहा हो उनके ऊपर किसी की नजर हो। जिसको विश्व याद करता है वह किसको याद करता है? विश्व की बात आई। भारत की बात, निराकार को मानने वाले तो बहुत कम, ज्यादातर देवी देवताओं को मानने वाले, लेकिन विश्व में निराकारवादी जाते हैं। तो सारे विश्व याद करता है, वह किसको याद करते हैं? जिसके विश्व महिमा गाता है वह स्वयं आपकी महिमा गाते हैं। बड़ा कौन है? पूरे विश्व की अगर बात आती है, वो जिसकी महिमा गाते हैं, वो किसकी महिमा गाता है? वो उनकी। पूरा विश्व जिसकी महिमा गाता है वो किसकी महिमा गा रहा है? बच्चों की। तो बड़ा कौन हुआ? जिनको सलूट करते हैं क्या कहते हैं मुरली में? मालेकुम सलाम बोलते हैं। बोलते बड़ा कौन हुआ? सलूट मारने वाला या जिसको सलूट मार रहे हैं? सॉरी, जो सलूट क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है ना, स्वीकार कर रहा है। ये कहो, एक ने है सलूट स्वीकार किया, एक ने सलूट मारा। मालेकुम सलाम। ऐसे कैसे देख रहे? नहीं समझ में आया? अरे दोबारा सुनो। जिसकी विश्व महिमा गाता वह स्वयं किसकी महिमा गाते? तो बड़ा कौन हुआ? बच्चा बड़ा हुआ या बाप बड़ा हुआ? उल्टा ज्ञान हो गया। बाप बच्चा बाप। तो बाप दादा ऐसे नैनों के नूरों से मिलने आए। नूर अर्थात रोशनी। जिन बच्चों ने बाप के प्रति व सेवा के प्रति स्वयं को न्योछावर किया, सब बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, बता दें कंडीशन। जिन बच्चों ने बाप के प्रति व सेवा के प्रति स्वयं को न्योछावर किया, ऐसे बच्चों को रिटर्न देने के लिए बाप दादा भी न्योछावर होते हैं। बाप के आगे आज ऐसे अमूल्य रत्न सामने हैं, चाहे कहाँ भी हैं,
शरीर से दूर हैं, लेकिन आज की सभा में आप सबके साथ बाप के सामने साकार है। आज किसके सामने बाप बैठे हैं जानते हो? और किनको भी मर्ज किया हुआ है? कोई और भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनको सामने मर्ज किया हुआ है। आज बाप के सामने अति सकीले दे सदा दिल तक नशीन 9 रत्न सामने हैं। कितने रत्न सामने हैं? 9 रत्न। ये कौन से 9 रत्न? 9 रत्न सामने हैं। ये 9 रत्न। सबसे आखिरी रत्न कौन सा है? पुखराज। पुखराज आर्य समाधि निखट्टू है, बहुत वैल्यूबल है। वैल्यूलेस बताया उसको, 8 की महिमा बताने के लिए बताया। तो ये 9 रत्न फिर कौन से हुए? अष्टदेव और बाप। हाँ, मुरली में ये भी बोला साकार में, बीच में है बाप और चारों तरफ 8 अष्टदेव। ये अष्टदेव कौन से हुए? कहाँ से कहाँ तक? सूर्यवंश से सिख वंश तक, सिख धर्म तक। आर्य समाज कोई धर्म नहीं, इसलिए भी बोल दिया, वो तो मठ पंथ है ना। तो बीच में बाप और 8 धर्मों की बात है। फिर जैसे 9 ही रत्न, आज बाप के सामने अति सकीले से सदा दिल तक नशीन 9 रत्न सामने हैं। सामने हैं, क्या कहा? सामने हैं। तो माना जो देख रहा है वो अलग हुआ नहीं हुआ? अष्ट और इष्ट आत्माएं सामने हैं। अब क्या बोला? अब 9 नहीं बोला। अष्ट और इष्ट वह भी जान रहे हैं कि हमें बाप दादा याद कर रहे हैं। भले ही भूत रहे हैं, तो उनको महसूस तो होता नहीं होता होगा। खास उनको आकाश मिल रही होगी, नहीं मिल रही होगी। जब ऐसे वैल्यूएबल पार्ट बजाए हैं, कितना भी उनका डाउनफॉल हो जाए फिर भी कुछ तो विशेषता होगी। अंत में क्या विशेषता उनकी दिखेगी? हाँ, सब कुछ छोड़ के स्वाहा, जो हम सालों साल नहीं कर पाए वो एक धक से ये प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। तो हमें बाप दादा याद कर रहे हैं, दिव्य दूरदर्शन में भी देख रहे हैं। ऐसे रत्नों की विशेषताओं की बाप दादा सदा माला सिमरन करते हैं। बाप सदा ऐसे रत्नों को देख कौन सा गीत गाते हैं? गीत सुना है? कौन सा? बाप दादा का गीत भी शॉर्ट है, लंबा नहीं है। बाप का यही गीत है, वाह मेरे बच्चे वाह। 2016 हो, 2017 हो, ज्यादातर वाणी उठा के देखो और कुछ बोले। क्या बार बार गीत निकला? वाह मेरे बच्चे वाह। तो यह गीत सुनाई देता है। कितनी बार सुनते हो? बच्चे क्या रिस्पॉन्स कर देते हैं? बाप तो है एक और बच्चे हैं अनेक। तो बाप सब बच्चों का गीत सुनते हैं। बहुत मजा आता है गीत सुनने में। कोई कैसा गाता, कोई कैसा गाता। सुनाए कैसे गाते हैं? कोई कहते वाह बाबा वाह, कोई कहते वाह मेरा बाबा वाह, और कोई गाते हा बाबा हा। मुसीबत पड़ी हुई है इनको बेचारों को, इनकी हा हा ही खत्म नहीं होती। ये भी तो गीत है नहीं। गीत सुनो, कोई बहुत सुंदर गीत होता है, कोई रोने वाले भी होते हैं। गीत तो गीत ही है। हा बाबा हा। और भी सुनाए। कोई मजबूरी से गाते हैं। कौन सी मजबूरी? क्योंकि जानते हैं कि बाप को याद करने के बिना मिलना कुछ भी नहीं है, इसलिए याद करना पड़ेगा।
वाह 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 का गीत गाना ही पड़ेगा। एक होता है मन के सितार का साज और दूसरा होता है मुख का साज। सबसे बढ़िया कौन सा होता है? मन का। दूसरा मुख का, माना भक्ति मार्ग। तो बाप दादा गीत तो सुनेंगे ना, कौन सा गीत गाते हैं? क्या बाप और बच्चों की कहानियां सुनाएं? एक एक की अपनी कहानी है और सबकी कहानियां इकट्ठी करो तो कितनी हो जाएंगी? एक एक की रोज की कहानी भी अलग अलग है, तो बाप को तो सुनना पड़ेगा या नहीं? आप लोग उलाहना देते हो कि बाबा वहां क्या करते हैं? कहां पे? वतन में। वहां भी यही काम करते हैं, जो साकार में करते थे वही करते हैं। साकार में समय ज्यादा लगता था, अभी समय कम लगता है। ये किससे वाला कौन है? सोमेन। ये सोमेन को निकालो। नहीं निकाल पाए। ये वैसे ही भूतड़ा तो है। ये ऐसे भूतों को क्यों रखते हैं? देखो अब भूत शुरू हो गया। भूत को पुकारा और भूत शुरू। इनको कैसे दे दिया? इनका तो वीडियो डिलीट करो इनको। ऐसे भूतों को रखना चाहिए। अभी शुरू हो जाए वहीं बैठे बैठे। अष्टदेवों से नीचे आए ही नहीं। ये हैं भूतड़े। इनके कर्म देखो और सोच देखो। वाह देखो तुम तो आज तो विशेष भूतों से मिलने नहीं आए। कहाँ से बीच में घुस गया। तो आज तो विशेष बच्चों की सेवा का रिटर्न देने के लिए आए हैं, जिनमें भूत नहीं घुसते हैं, जो भगवान बन के नहीं बैठते हैं, उनकी सेवा का रिटर्न देने के लिए आए हैं। अभी लोग नहीं हुए तो इसका क्या इलाज हो सकता है? उनको बोलिए म्यूट करें। अरे भूत है भाई, क्या नाम है इसका? अरे क्या है? सोमेन। मैं तो भूतरा ही बोलता हूँ बेचारे। इसको म्यूट करो अपने। अरे म्यूट करो इसको, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे बच्चे स्नेह से सेवा के बंधन में बंधे हुए हैं, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह में बंधा है। जयंती बहन से आज कहाँ मिल रही हो? पूछा। किससे पूछा? जयंती से। वेदंती से नहीं पूछा। किसकी इंतजार है? जयंती की इंतजार है, वेदंती की इंतजार है? किसकी? वेदंती की। बैकबोन कौन है वेदंती की? जयंती है बैकबोन। तो उसको पहले पूछा जयंती से, आज कहाँ मिल रही हो फरिश्ता? देखा कैसे फरिश्ते वैसे देखती है, ऐसे ऐसे उड़ते ही रहती है। बाप दादा आज विशेष कहाँ आए हैं? मधुबन में तो आते ही हैं, लेकिन यह सभा क्या है जिसके बीच में मिल रहे हैं? लंदन में विशेष कहाँ मिलती हो? बाप दादा आज गार्डन में मिल रहे हैं। यह अल्लाह का बगीचा है ना? किसका बगीचा है? अल्लाह का बगीचा है ना? क्योंकि गार्डन में मिलना अर्थात बेहद में मिलना। बाप दादा के लिए यह बगीचा सबसे अच्छा है। गार्डन में क्या होता है? फूल। और दूसरी है कौन सी दुनिया? कांटों का जंगल। कांट है, दुख ही दुख है। इनके पास सुख है ही नहीं ब्राह्मण बनने के बाद। ये कहाँ है? कांटों की। और ये सुंदर आत्माओं को कहाँ इमर्ज किया हुआ है? गार्डन। हाँ, चाहे जयंती हो, चाहे वेदंती हो, चाहे इनके राइट हैंड हो, ये सब गार्डन है। हाँ? तो वे बगीचे तो फिर बैकुंठ के बगीचे हैं। उनके आगे यहाँ के यह बगीचे क्या है? अच्छा, जी हाजिर तो हो गए ना? मास्टर हजूर के आगे जी हाजिर हो गए। सभी को देख करके भी खुशी हो रही है।
सभी को सेवा के उमंग और उत्साह पूर्वक करने की सफलता की बधाइयां। सेवा में लगन से एक दो से आगे जाने की रेस अच्छी कर रहे हैं। ये रेस नहीं, क्या कर रहे हैं? हाँ, रेस में होती है ईर्ष्या। रेस तो बाबा ने भी बोला कि बच्चे रेस करनी चाहिए। रेस किस चीज की होती है? किस चीज की होती है? याद की। याद की और सेवा। और सेवा की तो फिर आफत ही हो रही है। उन्होंने रेस की तो हाँ, एक से एक हाँ, याद की रेस और अरे तो हाँ, और संस्कार मिलन की रेस। हाँ, संस्कार मिलाने ऐसे ही पड़े रहेंगे सतयुग में। कौन सी? जो जो संस्कार मिलाते जाते हैं वो पहले पहले कहाँ जा रहे हैं? वैकुंठ में। योग तो सब कर रहे हैं, जोग कहते हैं, हठ योगी। क्या है ये तो सब कर रहे हैं याद, लेकिन सब एक साथ वैकुंठ में जाते हैं, जाएंगे। संस्कार मिलन की रेस या कहो रास। रेस नहीं, रेस कर रहे हैं। इसलिए मेजॉरिटी विदेश सेवा के निमित्त बने रत्न अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। कहाँ पे हैं ये? विदेश में है, लेकिन अच्छा बाबा को रिटर्न दे रहे हैं। लंदन फाउंडेशन है। इसलिए 10 वर्ष के अंदर जो सेवा की है, बाप दादा उसके रिटर्न में कौन सा दीपक जलाएंगे? बाप दादा चारों ओर के विदेशी बच्चों में से जो विशेष सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, उन विशेष आत्माओं की विशेषता के दीपक जलाएंगे। गुणों का धृत डाल विशेषताओं के दीपक जला रहे हैं। हाँ? बधाई हो, सेवा की बधाई हो। इसको बोला जयंती। हांगकांग वालों को भी यही गीत सुनाना। उनके भी 10 वर्ष हुए हैं। आज दोनों को 10 वर्ष की मुबारक, हांगकांग और लंदन। लंदन निवासी मुरब्बी बच्चे विदेश में मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप में सेवा के उमंग उत्साह की किरणें अच्छी फैला रहे हैं। इसलिए ज्ञान सूर्य बाप मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों को बधाई दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी त्याग और भाग्य, त्याग द्वारा भाग्य का सबूत अच्छा दिखाया है। बाप दादा ऑस्ट्रेलिया की सेवा के प्रति निमित्त बने हुए बच्चों को एक रस अचल अडोल रहने के सर्टिफिकेट की मुबारक देते हैं। ऐसे ही नैरोबी वालों की भी विशेषता के कारण बाप दादा मुबारक दे पीछे नहीं छोड़ा। किसको मर्ज किया है? हाँ, नैरोबी वालों को। वह विशेषता कौन सी है? जिगर से बाप और बाप की सेवा की लगन में बहुत अच्छे हैं। परिस्थिति को नहीं देखते, सेवा को देखते हैं। सेवा में हम सब एक हैं, यह सबूत की विशेषता अच्छी दिखाई है। सेवा से प्यार अर्थात बाप दादा से प्यार, मिटाने और समाने दोनों की अच्छी कमाल दिखाई है। इसलिए बाप दादा ऐसी विशेषता वाले बच्चों को महावीर बच्चे कहते हैं। कौन से बच्चे हैं ये? महावीर। अमेरिका भी कम नहीं है। अमेरिका वालों ने बड़े आवाज फैलाने वाले माइक को तो पकड़ लिया है। सेवा का साधन सहज और श्रेष्ठ मिल गया है। जो भी अमेरिका के सेवा केंद्र हैं, सभी वीआईपीज की सर्विस में अच्छी सफलता को पा रहे हैं। अब विदेश में वीआईपीज की सर्विस मुश्किल नहीं है ना। अब तो लंदन में भी नाम वाला है। तो इस वर्ष विदेश को वरदान प्राप्त हुआ है विशेष व्यक्तियों की सेवा का।
कितना वर्ष मुश्किल लगा और सहज कैसे हो गया मालूम है? तो विदेश में चारों ओर मुख्य स्थान का नाम दे लिया, लेकिन और भी चारों ओर के सेवा की अच्छी लहर चल रही है। ज्ञाना हो, जर्मनी हो, जो भी हो, सबका नाम बोलना। मॉरिशस भी, हर स्थान की अपनी अपनी विशेषता है। अभी इन्होंने विशेष प्रोग्राम से विशेष आत्माओं को तैयार किया है। वैसे चारों ओर अच्छा उमंग उत्साह है, इसलिए सभी का नाम नोट कर लेना दीदी से। बैलेंस और ब्लेसिंग का अनुभव किया, सफर ठीक रहा। लच्छू से, यह भी विदेश की यात्रा करके आई है, इसने भी तपस्या की है ना। यह भी लकी है जो बचपन से श्रेष्ठ संग में रही है, अंग संग रही है। ऐसा भाग्य भी सबका नहीं होता। किसका? लच्छू दादी किसके साथ रहती थी? कौन? दादी के साथ। हाँ, दीदी के साथ। अभी विदेश के रिटर्न में क्या करेंगी? भाषण अच्छा कहाँ? भाषण किया कहाँ? अभी प्रैक्टिस करो, क्लास भी कराने की प्रैक्टिस करो। बहुत डायरेक्ट सुना है, जो नाखून में छिपाकर बात कहने वाली, वह भी सुनी है। उसका रिटर्न तो देना है ना। अच्छा, सर्विसेबल बच्चे जहाँ जाते हैं तो सर्विस का जरूर देते हैं, दिया ना। सर्विसेबल अर्थात सेवा और सेवा, देखना भी सेवा, बोलना भी सेवा, चलना भी सेवा, करना भी सेवा। जो 5 चित्र दिखाते हैं वह सी नो दिखाया है, यहाँ हाँ वाले हैं, तो 5 ही बातों में वहाँ ना है, यहाँ हाँ है। इसको कहा जाता है सर्विसेबल। सर्विसेबल का चित्र क्या हुआ? सेवा करना बहुत अच्छा लगा ना, यह भी अनुभव हुआ। हर स्थान की विशेषताओं से संपन्न बनते बनते चारों ओर सेवा में संपन्नता आ जाएगी, इसलिए यह भी अनुभव अच्छा है। जमुना का किनारा भी आया है। जमुना का किनारा कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली को, और साथ साथ जमुना के किनारे पर नाटक करने वाले कर्नाटक भी आया। बम्बई तो चुंगे में आ गई। बम्बई को क्या बोला? बुलाया नहीं है, लेकिन चुंगे में आ गई। अच्छा है। जमुना का किनारा भी है और जमुना के बीच में गार्डन भी है, तो उसके बीच में बाप दादा से मिल रहे हैं। फिर भी सेवा का फाउंडेशन तो दिल्ली है, और सभी ने सेवा का पांव डाला भी दिल्ली में है। मेजॉरिटी महारथियों ने सेवा के प्रति दिल्ली में पांव डाल रखा है। जो अच्छे अच्छे सेवाधारी हैं, उन्होंने कहाँ पांव डाल रखा है? दिल्ली को क्या करना है? कहाँ से? पाकिस्तान तो बनाना, विदेश से आवाज रिसीव करेंगे। कब्रिस्तान लगाया करो साथ में, हैं? दिल्ली को पांव डाल रखा है, किस लिए? कब्रिस्तान से निकाल के क्या बनाना है? परिस्थान बनाना है। तो मेजॉरिटी महारथियों ने सेवा के प्रति दिल्ली में पांव डाल रखा है। अच्छा, फिर सुनाएंगे दिल्ली को क्या करना है। क्या सुनाएंगे फिर? दिल्ली को क्या करना है। आज तो बगीचे में बातें कर रहे हैं ना, जो फूल खिल रहे हैं या जो खिलने वाले हैं, उनको इमर्ज किया हुआ है। ऐसे खेल में खेल देखने वाले, खेला और मेला दोनों का अनुभव करने वाले,
सदा बाप के गुण गाने वाले, साथ साथ स्वयं को बाप समान मास्टर गुण मूर्त बनाने वाले, विश्व के सदा शुभ चिंतक, विश्व का सदा कल्याण करने वाले, विश्व कल्याणकारी, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दीदी से मुलाकात है। उड़ता पंछी बन सेवा का पाइट बजाते हुए अपने विश्राम के स्थान पर पहुंच गई। पूछा, शार्ट और स्वीट सफर रहा। बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत और सेवा की उमंग पर वारी जाते हैं। हिम्मत औषधि का काम कर लेती है। कितनों को ब्लेसिंग दी। अभी आप विशेष आत्माओं का है ही ब्लेसिंग देने का पार्ट, चाहे नयनों से, चाहे मस्तक मणि द्वारा। बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन अब आप लोगों का कार्य है क्या? ब्लेसिंग देना। भाषण करने वाले तो बहुत हैं। जैसे साकार में देखा, लास्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट क्या रहा? ब्लेसिंग देना। क्या देखा साकार में? लास्ट कर्मातीत अवस्था हुई तो सबको क्या दिया? आशीर्वाद, बैलेंस की भी विशेषता और ब्लेसिंग की भी कमाल। बैलेंस भी रखा, माया की अतिथि और स्वस्थिति में स्थित होना। फॉलो फादर, सहज सेवा भी यही है और शक्तिशाली भी यही है। वैसे जो भी शक्तिशाली वस्तु होती है, वह जितनी शक्तिशाली उतनी ही रूप में बहुत कम छोटी होती है। जैसे बीज शक्तिशाली है तो कितना छोटा होता है, एटम शक्तिशाली है और कितना छोटा। ऐसे ही आत्मिक स्मृति से ब्लेसिंग देना, यह भी बहुत सहज और शक्तिशाली है। समय भी कम, मेहनत भी कम और रिजल्ट ज्यादा, और वह भी ज्यादा समय तक। अभी अभी सुना, अभी अभी भूला नहीं, अनुभव हो जाता है ना। तो आप शक्तिशाली आत्माओं की अभी सेवा है ब्लेसिंग देना। जयंती से आप में कितनी आत्माएं समाई हुई हैं? आज कितनी आत्माएं आप में समाई हैं? क्या मतलब? एक तो होते हैं सोल प्रवेश कर जाते हैं, ऐसा भी तो हो रहा है। कितनी कितनी आत्माएं समाएंगे आगे चल के? कितनी कितनी बताया? 14 आत्माएं भी समाए। तो क्या हालत कर देंगे उनकी? कितना बड़ा जुलूस निकलेगा उनका। निकलेगा तो निकलेगा। तो पूछा, आप में कितनी आत्माएं समाई हैं? तो ये तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इनके लिए क्या बोला? जयंती बैकबोन किसकी है? वेदांती की। तो इनको लिए ऐसा क्यों बोला? 10% जो भी है। मतलब क्या हुआ इसका? आप में कितनी आत्माएं समाई हैं? आज कितनी आत्माएं आप में समाई हैं? बोलते हैं हर एक स्टार में राजधानी समाई हुई है। अच्छा है, सर्विस में बहुत गैलप किया। लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक तीनों की बधाई आप आत्माओं को मिली। अच्छा पार्ट बजा रही हो, लोग पसंद है ना, इसलिए इस पॉइंट के स्मृति के कारण ही सफलता है। सेवा में सफलता का आधार ही है करण क्रावनहार बाप की स्मृति। इसलिए सेफ भी हो और सफल भी हो। संकल्प में क्या बताया? कौन करा रहा है? हाँ, अगर निमित्त बन सेवा करते हैं तो लास्ट तक भी क्या रिजल्ट निकल रही है ऐसी आत्माओं की?
निरहंकारी दिखती है, नहीं दिखती? तो बाप को तो फॉलो किया है, लेकिन निमित्त बनी हुई अपनी दादी जानकी को भी फॉलो किया है। कितने वर्ष की थी? 104 वर्ष, सोचो। और लास्ट तक आवाज देखी, ओम शांति। इतनी जबरदस्त आवाज है ना। ये तपस्या दिखती है और दिखेगी, ऐसा नहीं है। बुढ़ापे में भी 100 वर्ष की आयु तक, साधारण बात मत समझ लो, 100 वर्ष। इनकी तपस्या भी ऐसा नहीं कि नहीं दिखती। हाँ, एक ने तो 80 के आसपास ही शरीर छोड़ दिया 2007 में, माया बेटी, तो उसकी बात नहीं कर रहा। तो इसने किसको फॉलो किया? हाँ, लेकिन निमित्त बनी हुई अपनी दादी, जानकी दादी को भी फॉलो किया है। गुणों में फॉलो किया है, अच्छा है। जनक को तो विशेष याद देना, साथ में क्या लगा देते हैं ज्यादातर, जनक बच्ची को तो विशेष याद देना। उसको भी प्रत्यक्ष फल मिला है निरोगी काया। सोचो कब बोल रहे हैं? 81 में बोल रहे हैं, और सबने देखा है 2004 साल की। मेरे को नहीं लगता ऐसे सबूत ब्राह्मणों में मिलेंगे कि बहुत ज्यादा हॉस्पिटल में कभी गई होंगी। ये है वाणी। हाँ, ऐसे तो ये घूमती रहती हैं हॉस्पिटल में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दूसरों की अपेक्षा, माना यहाँ तपस्या का भी अगर देखना है तो ऐसी आत्माओं के तपस्या का भी पुट नजर आता है। उनको भी प्रत्यक्ष फल मिला है निरोगी काया। काया कल्पत्रु हो गई है ना। 81 2021 21 में शरीर छोड़ा। कितने साल की थी तब दादी? लगभग 40 साल हो गए। 40 हो गए। 81 में जोड़ो ना, हाँ ठीक है, लगभग 40 साल। हाँ ठीक है। तो कितने उस वक्त कितने साल की रही होगी? 62, 63, 60 के आसपास। वैसे तो ज्ञाना के फाउंडेशन के आधार पर अमेरिका के वीआईपीज निकले। अमेरिका का भी फाउंडेशन ज्ञाना है। विदेश में फर्स्ट नंबर वीआईपीज युगल ज्ञाना का ही है, इसलिए बहुत बहुत लवली है। दोनों की सेवा की में विशेषता है। कौन कौन? ज्ञाना और अमेरिका, एक दो से आगे हैं। ऐसा भी कोई विरला ही फूल होता है, इसके कारण नाम भी अच्छा फैल रहा है। बच्चियां भी अच्छी हैं, मकान भी अच्छा तैयार कर लिया है, विघ्न को निर्विघ्न बना दिया। इसलिए सारा परिवार लवली परिवार है। लवली भी है लेकिन लवलीन भी है। और आने वाले जो भी सभी ब्राह्मण हैं उनकी लगन बाप और सेवा से अच्छी है। ज्यादा मेहनत लेने वाले नहीं हैं, अच्छे हैं। कोई कोई स्थान पर यह विशेषता होती है, मेहनत कम लेते हैं। ज्ञाना की भी विशेषता है, मेहनत कम लेते हैं, लगन में अच्छे हैं। इसलिए सभी को याद देना और यही विशेषता की सौगात देना। पार्टियों से मुलाकात। संगम युग पर बड़े से बड़ा खजाना कौन सा मिलता है? खुशी का। खुशी का खजाना सदा संपन्न रहे, ऐसे नहीं कभी थोड़ी खुशी कभी बहुत खुशी। जब अविनाशी अखुट बेहद का खजाना है तो कभी कम कभी जास्ती, यह नहीं। क्या कहा? सदा खुश या कभी खुश कभी गम? क्या होना चाहिए? सदा खुश। सदा खजाने की प्राप्ति में एक रस रहो, खुशी में रहते हैं। यह सिर्फ नहीं लेकिन एक रस और निरंतर रहते हैं। खुशी में रहते हैं लेकिन क्या चाहिए?
एक रस और निरंतर। नंबर इस आधार पर बनेंगे। लो और सुन लो क्या कहा, इसको तो अंडरलाइन कर लो खास। नहीं अब सोचो मैं तो अव्वल नंबर ग्रुप में हूँ, रोती रहती हूँ तो अपना नंबर देख लो कहाँ का होगा। हाँ, सिर्फ यह नहीं लेकिन एक रस और निरंतर रहते हैं। नंबर इस आधार पर बनेंगे, क्या कहा, एक रस और निरंतर। क्या खुशी खुशी निरंतर, क्या एक रस है याद। अरे कम से कम मेहनत तो एक रस हो जाए, याद अभी कहाँ। हाँ? नंबर इस आधार पर बनेंगे, सिर्फ निरंतर है। एक रस नहीं तो भी सेकंड नंबर हो गए। क्या कहा, सिर्फ निरंतर है, हाँ? एक रस नहीं तो भी कौन सा नंबर हो गया, सेकंड नंबर। लेकिन निरंतर और एक रस दोनों है ही तो नंबर 1 हो गए। निरंतर भी हो और एक रस, दूसरा कोई रस, चाहे आंखें हो, चाहे कान हो, चाहे जीभा हो, कोई भी कर्म इंद्रिय हो, ज्ञान इंद्रिय हो, सिवाय एक बात, दूसरा कोई रस आकर्षित ना करे। अगर किसी झमेले में आ जाते हैं तो फिर खुशी का झूला ढीला हो जाता है। तेज नहीं, रुक रुक कर झूलेंगे। इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलो। संगम युग अनुभव का युग है। यहां अगर अनुभव नहीं किया तो सतयुग में करेंगे। यही विशेषता है। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। संगम युग की जो विशेषता है उसका क्या करो, लाभ उठाओ।